दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना भी सीखेंगे। दोस्तों आज की क्लास में आपको बड़े ऊ की मात्रा की मैं पहचान भी करा दूंगा और इसका उच्चारण करना भी सिखा दूंगा, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज की क्लास से आपको 100% बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द पढ़ना तो आएंगे, साथ में लिखने भी आ जाएंगे। तो चलिए पहले अपन इसकी पहचान कर लेते हैं, बड़े ऊ की मात्रा की पहचान क्या होती है। तो दोस्तों बड़े ऊ की मात्रा किससे निकल के बनती है? ऊ से। ऊ, इसको अपन बोलते हैं बड़ा ऊ। इसको अपन खींच के पढ़ते हैं, यानी कि इसको उच्चारण करते टाइम ज़्यादा समय लगता है। ऊ, और इसकी मात्रा इस आकार की होती है, पहचान कर लो आप। इस तरह अक्षर के नीचे की तरफ लगती है मात्रा, तो इसे अपन कहते हैं बड़े ऊ की मात्रा। अगर ये मात्रा आपको किसी भी अक्षर के साथ लगी हुई मिल जाए तो अपन उसका उच्चारण इस ऊ के साथ जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं चलिए देखिए। जैसे अपन इसको देखो यहाँ पे माँ में लगा देंगे। अभी क्या है, माँ प्लस बड़े ऊ की मात्रा बराबर। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो ये क्या था, माँ, और इसको अपन कैसे पढ़े, ऊ। तो दोनों मिल जाएंगे तो मू। आया समझ में? इसका उच्चारण हमेशा खींच के करा जाता है, मू। इस तरीके से नहीं, मू। आपको कैसे करना उच्चारण, खींच के, मू। हमेशा एक बात याद रखना, बड़े ऊ की मात्रा पढ़ते समय अपन इसका उच्चारण खींच के करते हैं। तो चलिए अपन इसको एक एक अक्षर में लगा के देखते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अब देखो यहाँ पर अपन इसको सा में लगाएंगे, तो बोलो सा से क्या हो जाएगा, सू। दा में लगाएंगे, दा से क्या हो जाएगा, दू। टा में लगाएंगे, टा से क्या हो जाएगा, टू। दोस्तों एक बात क्लियर कर दूं मैं आपको, बड़े ऊ की मात्रा इधर की तरफ ही घूमेगी, ये आपको पहचान करनी है, ना कि इधर की तरफ। अगर इधर की तरफ घुमा दोगे तो छोटे ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो अपन बड़े ऊ की मात्रा को इस तरह घुमाते हैं। आया समझ में? अब चलिए अपन एक शब्द बनाते हैं, किस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा वाले शब्द बनते हैं। अब अपन इस शब्द को पढ़ते हैं। अब इस शब्द को देखो अपन कैसे पढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे आपको पहचानना है, दा के अंदर बड़े ऊ की मात्रा लगी है, तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे अपन, दू प्लस, और ये क्या है, रा। अब क्या करेंगे अपन, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, किस तरीके से, इस तरीके से। तो उच्चारण कैसे होएगा, दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, र, दूर। देखो कितना सिंपल है, दा को खींचना केवल, ना कि इसको अपन सिंपल पढ़ेंगे, दू र, दूर। इस तरीके से शब्द पढ़े जाते हैं। आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी अपन शब्द पढ़ते हैं तो लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण अपन आधा करते हैं, पूरा नहीं करते। कैसे करते हैं, दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, र, इस तरीके से, र, तो दूर अपना आप बन जाएगा। तो बस इसी तरीके से अपन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो किस तरीके से अपन शब्दों को पढ़ेंगे। का में बड़े ऊ की मात्रा कू, द, कूद। किस तरीके से पढ़ा अपन, कूद, कुद। इस तरीके से नहीं पढ़ाना, आपको खींच के पढ़ना है, कूद। धा में बड़े ऊ की मात्रा धू, प, धूप। ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, ट, लूट, लूट। इस तरीके से पढ़ेंगे, लूट, इस तरीके से नहीं, लूट। धा में बड़े ऊ की मात्रा धू, ल, धूल। आ में आ की मात्रा आ, ला में बड़े ऊ की मात्रा लू, आलू। अब देखो इस शब्द के साथ आ की मात्रा भी आ गई, यानी कि पहले अक्षर के साथ आ की मात्रा है तो इसको आ की मात्रा के साथ पढ़ेंगे और बाकी इसको अपन ऊ की मात्रा के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे, आ में आ की मात्रा आ, ला में ऊ की मात्रा लू, आलू। इस तरीके से, अलू। इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, आ को भी खींचेंगे यहाँ पे आ की मात्रा के साथ। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब चलिए आगे पढ़ेंगे। दा में बड़े ऊ की मात्रा दू, र, दूर। खा में बड़े ऊ की मात्रा खू, ब, खूब। भा में बड़े ऊ की मात्रा भू, ख, भूख। फा में बड़े ऊ की मात्रा फू, ल, फूल। रा में आ की मात्रा रा, जा में बड़े ऊ की मात्रा जू, राजू। तो बस दोस्तों आपको इसी तरीके से इनको पढ़ना है बड़े ऊ की मात्रा बोल के। फिर आगे आपको इस तरीके से पढ़ना है जिस तरीके से मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। झू, म, झूम, डायरेक्ट पढ़ना है। दू, ध, दूध। बा, जू, बाजू। दू, री, दूरी।
कूड़ा, कूड़ा, कुल, कुल। अब दोस्तों कई लोग इस शब्द में गलती करेंगे, इसको कुल पढ़ेंगे कुल। तो दोस्तों कुल तो तब होएगा जब इसमें छोटू ऊ की मात्रा लगेगी। तो छोटू ऊ की मात्रा इधर की तरफ घूमती है तो इसे अपन कुल इस तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे इसके अंदर बड़ू ऊ की मात्रा लग जाएगी इस तरीके से, तो अपन इसको खींच के पढ़ेंगे कुल। बस यही फर्क आपको समझना है। अगर ये फर्क समझ जाओगे ना आप, तो आप आसानी के साथ बड़ू ऊ की मात्रा का उच्चारण करना सीख जाओगे। जूता, जूता, चूना, चूना, रामू, रामू, फूफा, फूफा, घूम, घूम, खून, खून, झूला, झूला, साधु, साधु, भूखा, भूखा। तो बस इसी तरीके से खींच खींच के पढ़ा जाता है बड़े ऊ की मात्रा को। चूहा, चूहा, पूजा, पूजा, सूखा, सूखा, बापू, बापू, झूठा, झूठा, फूला, फूला, पूरा, पूरा, भालू, भालू, चालू, चालू, कालू, कालू। तो बस दोस्तों आपको इसी तरीके से पढ़ना, देखना है मैं किस तरीके से इन अक्षरों को उच्चारण करके पढ़ पा रहा हूँ, उसी तरीके से आपको पढ़ने की कोशिश करनी है। अब चलिए अपन लिखना सीखेंगे किस तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो पहला शब्द अपन लिखेंगे लूट। क्या लिखेंगे? लूट। अब आपको दिमाग पर जोर डालना है कौन कौन से अक्षर का उच्चारण हो रहा है। अब आप बोलो लूट तो लू, जैसे बोलोगे ना लूट तो लू, पहले दिमाग में आएगा लू, तो आपको लू लिख लेना। आप जैसे लू बोलोगे ना, देखो ला के अंदर बड़ू की मात्रा का उच्चारण होएगा, तो लू प्लस लू ट, ये टा आ गया। अब देखो टा के अंदर कोई भी मात्रा नहीं आ रही, लूट इस तरीके से बोल रहे अपन, ना कि लूटा। लूटा बोलते तब आ की मात्रा आती, तो अपन सिंपल बोल रहे लूट, तो यहाँ पे इस तरीके से लूट लिखा जाएगा। आया समझ में? अब चलिए अपन लिखेंगे फूल। क्या लिखेंगे? फूल। अब पहला अक्षर पहचानो, फूल, फू। तो जैसे फू बोलोगे ना आप, फा के अंदर बड़ू की मात्रा का उच्चारण हो रहा फू प्लस फूल। अब देखो यहाँ पे ला, फूल इस तरीके से उच्चारण हो रहा, तो ला सिंपल आ जाएगा फूल। अगर बोलते हैं फूला, तो ला में भी आ की मात्रा आ जाती, तो फूला इस तरीके से हो जाता। आया समझ में? बस यही चीज आपको समझनी है, तो अपने बन जाएगा ये फूल। अब चलिए अपन लिखेंगे राजू। क्या लिखेंगे? राजू। अब राजू में देखो आप पहला अक्षर कौन सा आएगा? राजू। अब रा बोलोगे ना, देखो रा खिंच रहा आ की मात्रा के साथ, अपन ने रजू नहीं बोला, राजू, तो रा खिंचा प्लस जू, जा के अंदर बड़ू की मात्रा, तो बन गया अपने ये राजू। तो बस दोस्तों आपको यही पता करना कौन सा अक्षर के साथ आ की मात्रा आ रही है, कौन सा अक्षर के साथ बड़ो की मात्रा आ रही है। अब चलिए अपन लिखेंगे जूता। क्या लिखेंगे? जूता, जूता। तो पहले जू आएगा, देखो यहाँ पे, तो जू के अंदर बड़ो की मात्रा आ गई, तो जू प्लस ता। अब ता बोलोगे ना आप, देखो आ की मात्रा आ रही है यहाँ पे, क्या बोला अपन? जू ता, ता इस तरीके से उच्चारण करें अपन, जू ता। जूत इस तरीके से नहीं पढ़े, जू ता, तो ता में भी आ की मात्रा आ गई, तो अपने बन गया जूता। तो बस दोस्तों इसी तरीके से बड़ू की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी।